हेलो एवरीवन। तो जब से आईडीबीआई जैम का फाइनल रिजल्ट आया है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पूछा है। इवन आईडीबीआई में जो डीवी में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या मेडिकल में लगेंगे, वो तो क्वेश्चन पूछे ही हैं। उसके अलावा सैलरी के बारे में बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। इवन मुझे इतने मैसेजेस आए हैं कि मैं कंसिस्टेंटली रिप्लाई कर रहा हूँ इतने दिन से। तो आई थॉट कि मैं वीडियो बना दूँ जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे। हाँ, अब आपका क्योंकि ज्वाइनिंग का टाइम है, तो आपको ये थोड़ा वो एक्साइटमेंट भी होगी कि क्योंकि कुछ लोगों की फर्स्ट जॉब है, तो ये एक्साइटमेंट रहती ही है स्टार्टिंग में कि हमारी सैलरी कितनी क्रेडिट होगी, जो फर्स्ट सैलरी होगी। तो देखो, पहले एक बात बता दूँ मैं कि जब भी आप जॉइन करोगे, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ, इवन थर्ड मंथ तक भी आपकी सैलरी ना आए। उसका रीज़न होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ था, जब मैंने जॉइन किया था तो मेरी 2.5 मंथ्स की सैलरी इकट्ठी आई थी। उसका रीज़न भी बता देता हूँ मैं। क्योंकि होता ये है कि कुछ ब्रांचेज़ में ना आपकी आईडीज़ बनती नहीं है टाइम से। तो आईडी बनने में टाइम लगता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि जब तक आपकी आईडी नहीं बनी है, आईडी बनने के बाद भी आपको एक प्रोसीजर फ़ॉलो करना होता है। वो मैं आपको बता दूँगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में कि आपको कैसे वो करना होता है ताकि आपकी सैलरी डिले ना हो। तो उसमें टाइम लग जाता है। जब तक सैलरी सेक्शन के पास आपकी डिटेल नहीं पहुँचेगी, तब तक आपकी सैलरी नहीं आती है। डिटेल में क्या-क्या भेजना होता है, वो मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम बात करते हैं सैलरी की। तो बेसिक पे अगर हम देखें, तो बेसिक पे इसकी 15,000 है। एचआरए 4,500 आपको मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10,000, एनपीएस बेसिक जो होता है वो 2,100 जो बनता है आपका, वो मिलता है आपको। प्रोफेशनल अलाउंस होता है 6,250, स्पेशल अलाउंस मिलता है 5,000, पर्सनल पे आपकी 6,250 जो है वो मिलता है आपको। उसका लर्निंग अलाउंस मिलता है 400 रुपीज़। तो ये सब मिला के जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, वो बनती है 49,500। अगेन, ये सैलरी वेरी कर सकती है, सब सिटीज़ में सेम नहीं होती। 1-2 हज़ार का फ़र्क होता है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किसी सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, टियर 1, टियर 2 या टियर 3, ओके? उसके बाद आपकी डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस की बात करें तो एनपीएस जो आपका कटता है 2,100 वैसे ही कट जाता है आपका वो, ठीक है? एनपीएस बेसिक जो है वो 1,500 वो भी कट जाता है आपका, और लाउंज का 625 ये कट जाता है। जो आपकी टोटल डिडक्शंस हैं वो 4,225 बनती है। नेट जो सैलरी है वो 45,275 आपकी बनती है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है हर मंथ, ओके? तो उसके बाद ये कुछ टैक्स की समरी है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं इसका, ओके? बाकी इसमें आपके मतलब की चीज़ नहीं है, इसमें जस्ट बताया हुआ है कि टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है और आपकी कितनी बन रही है, ओके? तो ये जो सैलरी स्लिप है, ये एक प्रोफ़ार्मा है, ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप से बनाई गई है। क्योंकि जो ओरिजिनल सैलरी स्लिप है वो शो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने एक ये प्रोफ़ार्मा बनाया है। सेम इसी तरह की आपकी सैलरी स्लिप देखने को मिलेगी, ओके? चेंजेस कोई नहीं है अमाउंट में, बस अमाउंट सेम है, बस सिर्फ़ उस ओरिजिनल सैलरी स्लिप से ये बनाई गई है, ओके? उसके बाद हम पर्क्स देख लेते हैं आईडीबीआई में जॉइन करने के। बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में जो बोलेंगे कि नहीं-नहीं, आईडीबीआई में तो प्रेशर है, आईडीबीआई में वर्क लाइफ बैलेंस आपको नहीं मिलता है, आपको टारगेट्स मिलते हैं। तो देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है कुछ ब्रांचेज़ में मिले, कुछ ब्रांचेज़ में नहीं भी मिले। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको जिस ब्रांच में आप हैं, उस ब्रांच का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। आप खुद कैसे हैं, उस पे डिपेंड करता है, ओके? आपका ब्रांच मैनेजर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप आईडीबीआई में जॉइन कर रहे हैं तो आपको प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा। तो जितना अच्छे से काम करोगे आप, अगर अच्छे से अपना काम फिनिश करोगे, उतना अच्छे से आप एडजस्ट हो पाओगे, ओके? सो ज़्यादा बाहर की बातों पे ध्यान नहीं देना, आप अपनी जॉब में कंटिन्यू जाओ। आपकी नई-नई जॉब लगी है, उसमें खुश रहो, और जैसे ही आपकी सैलरी आती है, तो आपको उस टाइम जिस दिन सैलरी आती है, तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हमने जो मेहनत करी है, उसका हमें फल मिल रहा है फाइनली, ओके? तो लोग कहने को बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि पीओ की जॉब अच्छी नहीं है, और खुद पीओ में जॉइन कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी आप फाइनली सिलेक्ट हो चुके हो, उसमें खुश रहो, किसी की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है ये, आपको इसके फ़ायदे मैं बता रहा था। इसके पर्क्स देख लेते हैं। सीटीसी जो है आपका, वो 6.14 टू 6.5 लाख पर एनम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा टीए, एचए, लोकल कन्वेंस आपको देखने को मिल जाता है। सब्सिडाइज़्ड आपको लंच देता है आईडीबीआई, और किसी बैंक में नहीं मिलता है आपको ये, ओके? विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटी आपको मिलती है। एनुअल इंक्रीमेंट आपका होता है इसमें 3 टू 6% बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है? उसके बाद एनपीएस के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे मैंने आपको सैलरी स्लिप में भी दिखाया था। उसके बाद ट्रेनिंग्स आपकी टाइम टू टाइम होती रहती हैं, उसका आपको एक्सपोज़र मिलता है। बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है आईडीबीआई का, दिल्ली में भी और हैदराबाद में भी, और बाकी जगह पे भी जो भी हैं, वो बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आईडीबीआई में, ओके? तो उसके बाद इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि 3 साल के बाद आपको प्रमोशन इसमें मिल जाती है एएम में। बाकी बैंकों में 3 साल में आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन आईडीबीआई में ऐसा नहीं है। आईडीबीआई में जैसे ही आपके 3 साल पूरे होते हैं, आप
प्रमोशन ले सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है आपके ऊपर, और इसमें एएम बनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आईडीबीआई की जो सैलरी है वो एसबीआई के बराबर है। ओके, आप एसबीआई क्लर्क की सैलरी देखेंगे अगर, तो उससे भी कहीं कहीं सिटीज़ में ज़्यादा है आईडीबीआई जैम की सैलरी। सिर्फ फ़र्क यहाँ आता है कि एसबीआई में क्या है कि आपको पर्क्स ज़्यादा मिलते हैं, अलाउंसेस ज़्यादा देता है एसबीआई अपने क्लरिकल और ऑफिसर्स को, इसीलिए वो सैलरी यहाँ तक पहुँच पाती है। नहीं तो अगर आप सिर्फ सैलरी की बात करें तो एसबीआई से भी ज़्यादा है आईडीबीआई जैम की सैलरी, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आप ज्वाइन कर रहे हैं एज एन ऑफिसर, आप ज्वाइन कर रहे हो ग्रेड ओ पे। ओके, तो आपकी सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगी। और आईडीबीआई का एक्सपीरियंस अगर आप लोगे तो इसका दूसरा फ़ायदा बताता हूँ मैं आपको। अगर आप आईडीबीआई में एज जैम काम कर लेते हो 2 या 3 साल, या इवन कंटिन्यू भी कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन है कि आपको छोड़ना है बाद में, तो जैसे ही आपका कोई एग्ज़ाम निकलता है पीओ का और आप इंटरव्यू में बैठते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट जा रहा है तो उससे 10 या 15-20 नंबर आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है? तो ये फ़र्क पड़ता है। आप अगर जॉब में हैं तो आप पहले ही आगे हो बाकी लोगों से। आप बहुत कुछ सीखोगे आईडीबीआई में, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं डीएम में, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके? थैंक यू सो मच।